नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। विषय है हमारा सामाजिक विज्ञान संसाधन एवं विकास पाठ 5 कार्यपत्रक 16। तिथि है 20/11/2020। आज का जो टॉपिक है उद्योग एवं उनका वर्गीकरण। तो बच्चों, आप जैसे कि आप देख रहे हैं वर्कशीट के अंदर लिखा है कि आप अपने दैनिक जीवन में जिन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं उनकी एक सूची बनाइए। जैसे बच्चों आपको दिख रहा है कॉलम्स बनाए गए हैं, साफ सफाई से संबंधित, खाना बनाने से, पढ़ाई लिखाई से, यातायात से संबंधित और अन्य। तो बच्चों इसका आंसर करने के लिए जैसे आपको पहले कॉलम में देखिए, जैसे साबुन, बाल्टी, मग, थाली, कटोरी, ग्लास। तो आपको और भी चीजें इसके नीचे लिखनी है जो इस प्रकार हो सकती हैं। जैसे कि बच्चों आप ये देख सकते हो स्क्रीन के अंदर, जैसे झाड़ू, कूड़ेदान, पाइप, नल, कपड़ा, वाइपर। और जैसे कि थाली, कटोरी, गिलास जो खाने बनाने संबंध में, गैस चूल्हा, बेलन, भगोना। और आप पढ़ाई लिखाई से कॉपी, पेपर, पेंसिल, रबर, डायरी। और साइकिल से यातायात संबंधित में बाइक, कार, हवाई जहाज, स्कूटर। और अन्य में आप मोबाइल, टीवी, मेज, कुर्सी आदि को आप लिख सकते हैं। बच्चों आगे हम देखते हैं, लिखा है क्या ये हमें प्राकृतिक रूप से इसी तरह मिलते हैं? आपको इसके बारे में बताना हाँ या नहीं। यदि नहीं तो फिर ये कहाँ और कैसे बनते हैं, आपको ये सोच के बताना है। बच्चों आगे चलते हैं, देखते हैं वर्कशीट में क्या लिखा है। उद्योगों का वर्गीकरण ब्रैकेट में कच्चे माल के आधार पर। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जो सेक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आ सकता है आपके, तो ध्यान से इसको करना है। तो बच्चों जैसे इसने बांटा हुआ है, कच्चे माल का आधार, कच्चे माल के प्रकार और निर्मित वस्तुएं। तो सबसे पहले देखते हैं बच्चों कच्चे माल का आधार क्या है। कृषि आधारित, खनिज आधारित, समुद्र आधारित और वन आधारित। तो हम ये देख लेते हैं कौन सी चीजें कहाँ से मिलती है। कच्चे माल के प्रकार, वनस्पति जिसके अंदर फल और जंतु आधारित, दूध, चमड़ा आदि। खनिज पे देखिए, खनिज जैसे अयस्कों में जैसे लोहा, तांबा, एल्युमिनियम। समुद्र में समुद्र से प्राप्त सामग्री, वन से वनों से प्राप्त सामग्री। अब इसके बाद देखते हैं निर्मित वस्तुएं क्या है। गन्ने से बनी चीनी, सरसों के तेल। अब नीचे खनिज में देखते हैं लोहे से सरिया बना हुआ है। और समुद्र से क्या, मछली, मोती। और वन से हमें कागज के लिए लुगदी, शहद, औषधि आदि। तो बच्चों ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इस पे आप जरूर ध्यान दीजिएगा। इसके बाद बच्चों जो इसके जो सेक्शन शुरू होता है वो इसके प्रश्न उत्तर का, जो इसके आधार पे हमें करना है। जैसे लिखा है निम्नलिखित उद्योगों को कच्चे माल के आधार पर वर्गीकृत कीजिए। जैसे लिखा है वनस्पति तेल, चमड़े का जूता, ब्रेड बनाना, कागज। तो इसका आंसर क्या हो सकता है बच्चों, आपको इसके अंदर पढ़ के लिखना है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से इसका आंसर लिखा जा सकता है। जैसे कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जैसे लिखा है वनस्पति तेल क्या है, कृषि आधारित। चमड़े का जूता है, कृषि आधारित। ब्रेड बनाना, कृषि आधारित। कागज बच्चों यहाँ पे कच्चे लिख गया गलती से, वनों पर आधारित है। तो ये क्या है, पहले का आंसर है। इसके बाद बच्चों हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2। लिखा है नमक उद्योग कच्चे माल के आधार पर किस प्रकार के उद्योग का उदाहरण होगा और क्यों? तो इसका आंसर देखते हैं बच्चों, क्या है प्रश्न नंबर 2 का। नमक उद्योग कच्चे माल, यहाँ देखिए बच्चों, नमक उद्योग कच्चे माल के आधार पर समुद्र आधारित उद्योग का उदाहरण है, क्योंकि नमक समुद्र जल को वाष्पित कर उत्पादित किया जाता है। इसके बाद बच्चों हम देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या लिखा है। उद्योग किसे कहते हैं, इसका क्या लाभ है? प्रश्न नंबर 3 का देखते हैं बच्चों उद्योगों के बारे में। उद्योग का संबंध उन आर्थिक गतिविधियों से है जो कच्चे माल को अधिक मूल्यवान उत्पादों में परिवर्तित करते हैं। उद्योगों के लाभ क्या है? उद्योगों के कारण गुणवत्ता वाले उत्पाद सस्ते दामों पर उपलब्ध होते हैं, लोगों के रहन सहन के स्तर में सुधार होता है और लोगों का रोजगार प्रदान करता है। लोगों को क्या करता है, रोजगार प्रदान करता है। इसके बाद बच्चों देखते हैं हम चौथा प्रश्न। आज के दिन आपने जिन वस्तुओं का उपयोग किया उनकी एक सूची बनाई तथा उनके लिए कच्चे माल का आधार क्या होगा पता कीजिए। तो बच्चों घर में आप जो भी वस्तु इस्तेमाल करते हैं तो उसकी लिस्ट बनानी है, उसके बारे में आपको बताना है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ। जैसे बच्चों आपने घर में क्या यूज किया आज, मान लो आपने चीनी यूज की किसी भी कार्य के लिए, तो कहाँ से मिलता है, कृषि से मिलता है। तो बच्चों जैसे आपने लोहे का प्रयोग किया तो कहाँ से मिलता है, खनिज से मिलता है। तो जो भी वस्तु आप इस्तेमाल कर रहे हो तो उसकी लिस्ट बनाइए और ये चीजें हमें कहाँ से प्राप्त हो रही हैं। तो बच्चों
जो भी प्रश्न के थे इस वर्कशीट के अंदर से आप आसानी से कर सकते हो। तो बच्चों ये आज की थी हमारी वर्कशीट।